नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज प्रोफाइल बोलेगी, क्या बोलेगी? आइए जानते हैं क्या नवग्रहों के संकेत आज हैं। चंद्रदेव आज अपने ही घर में विराजमान रहेंगे। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की दृष्टि चंद्रदेव पर रहेगी और चंद्रदेव की इन चारों ग्रहों पर दृष्टि रहेगी, यानी कि आपस में समसप्तक योग बन रहा है। आज कल्पना कीजिए जैसे सुबह जिंदगी के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। आप दरवाजा खोलते हैं और पाते हैं कि वो सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि आपकी जो मेहनत है उसका एक बड़ी चीज आपको देने के लिए आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस दस्तक को पहचान पाएंगे? ऑफिस में आपकी वैल्यू कैसे दिखेगी? या फिर रोज की तरह या फिर पहले की तरह हो सकता है कि वो अब उसको टाल दें। ऐसा भी तो हो सकता है जब किसी चीज को समझ नहीं पाते तो उसको टाल दें, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे मित्रों, आज इन सब चीजों की जानकारी इस राशिफल में आपको मिलेगी। पुष्य नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर है। पुष्य नक्षत्र को शास्त्रों में पोषण करने वाला, बढ़ाने वाला और स्थिरता देने वाला माना गया है। ये वैसा ही है जैसे कोई किसान सही मौसम में बीज को बो देता है और फिर फसल धीरे धीरे लेकिन मजबूती से तैयार हो जाती है। ये नक्षत्र का संकेत होता है अधूरी मेहनत को सहारा, यानी कि जो अधूरा था उसको पूर्णता की ओर ले जाना। पुष्य नक्षत्र जल्दबाजी नहीं बल्कि सही निर्णय की ओर प्रेरणा देता है। सबसे बड़ी बात है कि चंद्रदेव का अपने घर में होना ये आपके लिए मां लक्ष्मी की कृपा के संकेत बनाता है। रोका हुआ कुछ पैसा था तो वो आपका आज लौट करके वापस आने की संभावनाएं बनती हैं। पुराने मित्र, पुराने नेटवर्क के द्वारा आपको कोई बिजनेस में या फिर जॉब में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। किसी मित्र की सिफारिश आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है या फिर सोशल सर्कल से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको आज प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसको पहचानिए, उसको पहचानने में संकोच ना करें, आलस्य ना करें। बात करते हैं नौकरी की। नौकरी में, करियर में आज नवग्रह क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत खास है जो कहते हैं कि मैं मेहनत तो करता हूं लेकिन मुझे उस मेहनत का वो फल प्राप्त नहीं होता जो होना चाहिए। या फिर आप मेहनत तो बहुत करते हैं। क्या आपके साथ भी अच्छा मित्रों ऐसा बताइए कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जब ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने की बात आती है तो वहां पर आपकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार काम सब कुछ आप पर ही डिपेंड है, सारी जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन फिर भी आपकी सलाह नहीं ली जाती। तो मेरे मित्रों, आज उनके लिए विशेष दिन है, विशेष संकेत उनके लिए नवग्रहों के हैं। आज आपकी बात को महत्वपूर्ण आपके ऑफिस में माना जा सकता है। देखिए हमने क्या लिखा, ऑफिस में आपकी असली वैल्यू कैसे दिखेगी। जॉब वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रदेव अपने ही घर में विराजमान है और भैया चार ग्रह जिसमें कि कर्मेश बुध, उनकी दृष्टि चंद्रदेव पर है, मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि और शुक्र जो कि आपके भाग्येश हैं, जो आपके नवमेश हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। न केवल आपकी सलाह आज मानी जा सकती है वरन आज आपका नाम सबके बीच में विशेष रूप से लिया जा सकता है कि यार ये हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूर्ण किया है, या फिर इनकी वजह से हमारा बिजनेस जो भी आपकी कंपनी है उसमें कुछ नई संभावनाएं नजर आ रही हैं। अब देखिए आपका दिल कितना प्रसन्न हो सकता है इस तरह के संकेत। लेकिन इन संकेतों को पहचानना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना, आलस्य को आड़े नहीं आने देना, अहंकार नहीं होना चाहिए। यही तो चीजें अवसर को पहचानने से रोक देती है और जो इन चीजों से दूर रहता है वो अवसर को पहचान लेता है। जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, अकाउंट से जुड़े हुए हैं, शिक्षा, लेखन, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल या फिर एनालिटिक्स क्षेत्र से हैं, उन्हें आज आगे बढ़ने का संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये संकेत आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। किसी इंटरव्यू में, मीटिंग में आपकी एक अलग छाप, आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। प्रमोशन की चर्चा आपकी हो सकती है। आपको कोई नई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आपके ऑफिस में चल सकती है। जिम्मेदारी में वृद्धि भी यहां पर संभव हो सकती है कि आपकी जिम्मेदारी को बढ़ाया जाए और उसी के साथ साथ आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, ये सब चीजें बढ़ने की संभावनाएं आज चंद्रदेव के पुष्य नक्षत्र और 11th हाउस में गोचर करने के कारण कन्या राशि वालों के जीवन में आ सकती है। देखिए बहुत से लोग के कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी आप बताते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मेरे मित्रों, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो राशिफल है ये ग्रह गोचर के हिसाब से होता है।
आपकी कुंडली में क्या दशाएं चल रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यदि आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको कराना चाहिए, क्योंकि गोचर के संकेत जब शुभ हो और ऐसी ही दशाएं जब आपकी जन्म कुंडली में चल रही हो तो इसको हम कहते हैं बहुत शुभ संकेत। लेकिन गोचर में शुभ संकेत बने हुए हैं और कुंडली में दशाएं उतनी अच्छी नहीं है, तो वो चीजें अगर होंगी भी तो आपको उतनी महसूस नहीं हो पाएंगी। इसको इस तरीके से समझिए कि आप बारिश में जा रहे हैं, आपके पास छाता है, लेकिन छाते में छेद हो जाए तो आप बारिश में जा रहे हैं, बारिश से तो आप बच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पानी की बूंदें आप पर भी पड़ रही हैं। इस तरीके से इसको समझना चाहिए। गोचर का मतलब है राशिफल, जो नवग्रह जो आज का गोचर है उसके अकॉर्डिंग क्या उनके संकेत हैं वो राशिफल में आते हैं मेरे भी। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार में क्या संकेत है? एक व्यापारी जो अकेले चल रहा था, एक व्यापारी था जो अकेले चल रहा था, मुनाफा कम था लेकिन उसको उलझन महसूस हो रही थी। तो आज का जो संकेत है, आज का जो दिन कहता है वो कहता है कि अकेला मत चलिए, आज सहयोग, सलाह और साझेदारी से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। तो यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो आपके साझेदार की सलाह आपके लिए लाभ के संकेत बना सकती है, लेकिन शर्त यही है कि कागज साफ हो, बातें साफ हो। ऐसा नहीं कि भैया मन में कुछ और है, कह कुछ और रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट संवाद हो। नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, ऑनलाइन या फिर दूर के क्षेत्र से आपको कोई अच्छा संकेत मिल सकता है आपके बिजनेस के लिए। जो सिंगल व्यापारी हैं उनके लिए भी यही संभावना है, लेकिन उनके इसलिए आज एक विशेष जो संकेत है ग्रहों का, वो कहते हैं कि भैया आप अकेले चल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप पार्टनरशिप कर लीजिए। यहाँ पर ग्रह गोचर का संकेत है कि किसी वरिष्ठ जन से एक बार सलाह लेकर के देखिए, वो जो आपको सलाह देते हैं उसको अपने बिजनेस में यूज करके देखिए, क्या पता उनकी सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए, आपके लिए उपयोगी हो जाए। ग्रह गोचर संकेत ही तो देते हैं, प्रेरणा ही तो देते हैं। ग्रह कोई हमारा हाथ पकड़ कर थोड़ा ना खींचता है कि भैया चलो आप यहाँ चलो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे मित्रों। अच्छा आप ही बताइए, जो हमने चीजें बताई कितने लोगों के साथ वो चीजें होती है? आपने इन चीजों के, ये चीजें आपके साथ में अधिकतर लोगों के साथ में रोज होती होंगी, लेकिन इनको महसूस नहीं कर पाते। महसूस कब करते हैं? जब यूनिवर्स में कुछ विशेष संकेत बन जाते हैं, हमारी प्रेरणा। देखिए हम वही हैं, हमारा माइंड वही है, हमारे विचार वही हैं, लेकिन हमारे विचार क्यों चेंज होते हैं? 2 दिन कुछ अलग विचार थे, 2 दिन बाद कुछ अलग विचार हुए, 2 दिन हो सकता है कुछ उलझन रही हो, 2 दिन हो सकता है कि हम बहुत पॉजिटिव रहे हो, और 2 दिन हो सकता है कि अब वो जो उलझन थी उनका समाधान भी हमने ढूंढ लिया। तो संकेत ही तो होते हैं, प्रेरणा ही तो होती है। यूनिवर्स में ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग जो हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है वो यूनिवर्स से संकेत हमें मिल पाते हैं, उन्हीं संकेत के आधार पर जो हमारी सोच बनती है वो ही हमारे लिए पॉजिटिविटी का काम करती है मेरे मित्र। और बाकी चीजें तो कुंडली पर डिपेंड होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। अब बात करते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन में क्या संकेत आज नवग्रहों की ओर से आ रहे हैं। आज दिल बड़ा नरम सा रहेगा, आज दिल में बड़ी अपेक्षाएं होंगी, दिल में बड़ा रोमांच सा होगा, कुछ पुरानी बात याद आएंगी और मन में यह आएगा कि यार कोई बात नहीं, यार हमारे अपने हैं, अगर कुछ गलती भी हुई है तो माफ करते हैं। आपके पार्टनर के मन में भी आएगा कोई बात नहीं यार, ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, इनसे जाने अनजाने में कुछ गलती हुई है तो इनको माफ कर देना चाहिए। कुछ इस तरह की आपकी प्रेरणा रहेगी। और मेरे मित्रों, क्षमा ही वीर का आभूषण होता है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। क्षमा करने वाला तो बड़ा होता ही है, जो क्षमा मांगता है वो उसका दर्जा उससे भी बड़ा कहा गया है, क्योंकि वो अपनी गलती को अगर हमसे हुई है तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो आज का दिन कुछ इसी प्रकार के संकेत प्रेम जीवन में लेकर के आया है। कहीं पर कुछ उलझन थी तो वो दूर हो रही है, संवाद प्रेम में बढ़ रहा है। आपको लगेगा कि यार जो गलत फहमी है उनको अब सुलझा लेना चाहिए, यार क्यों इनको हम बढ़ा रहे हैं, हम दोनों इतना प्यार करते हैं और फिर भी गलत फहमी में जी रहे। नहीं, इन गलत फहमियों को आप दूर करेंगे, गलती जिसकी भी थी उसको आप माफ करेंगे, खुद की आपकी गलती थी कहीं तो आप उसमें क्षमा मांगने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव संकेत यहाँ पर नवग्रह लेकर के आ रहे हैं। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईगो बिल्कुल आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी के बीच में जो एक लाइजनिंग की कमी अगर आप महसूस कर रहे थे तो वो लाइजनिंग आपको मिल रही है। एक बात करने की कार्यशैली आपको प्राप्त हो रही है, अपने दिल की बात आप कह पा रहे हैं। आज कहीं पिकनिक पर जाने का आपका प्रोग्राम बन सकता है अपने जीवन साथी के साथ, हो सकता है कहीं घूमने फिरने जाएं, कुछ शॉपिंग पर जा सकते हैं, कुछ डिनर वगैरह का आपका प्रोग्राम आज बन सकता है, कुछ
दंपत्ति को एक दूसरे को कैसे खुश किया जाए, इस तरह की बात आज आपके मन में आती हुई दिखाई दे रहे हैं। देखिए, शुक्रदेव और चंद्रदेव दोनों का समसप्तक योग, वहीं बुधदेव और चंद्रदेव का समसप्तक योग। तो ये मन में क्या कह रहा है कि जितना हम अपने जीवन साथी का सम्मान करेंगे उतना ही हमारा दाम्पत्य जीवन मजबूत होगा, दृढ़ होगा। और मेरा अपना मानना है कि ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत ना करना चाहे। दाम्पत्य सूत्र में जब हम बंधते हैं तो हमारी अपेक्षाएं क्या होती है कि हम दोनों एक दूसरे के हैं। हमारे घर में जो परिवार बढ़ रहा है, बच्चे जो हैं, बच्चों को हम किस प्रकार से कामयाब करें और घर की जरूरतों को कैसे पूर्ण कर पाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेन चीज तो यही होती है ना, क्यों मित्रों? अपनी राय हमें बताइएगा। तो आज ये चीजें बहुत गहरी हो रही हैं। देखिए, क्या होता है कि रोज की रोज हम बात करते हैं, हाँ यार ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा समय भी आता है, कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जब हम ये नहीं कहते कि ये करना चाहिए, तब हम कहते हैं कि भैया इसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं इसमें संकेत कैसे मिलते हैं। तो आज का दिन वही है, किसी नए कार्य की शुरुआत पति पत्नी एक दूसरे की सलाह से अपने जीवन को कैसे और बेटर करना है, अपने जीवन में कैसे और खुशहाली का समावेश हमें करना है, कैसे और बेहतर होना है, कैसे और तरक्की के रास्तों पर आगे बढ़ना है, इस पर आप दोनों की बात होती हुई दिखाई दे रही है। और वो जो बात हो रही है वो किसी एक निर्णय पर आज पहुंच सकती है, और उस निर्णय पर ना केवल पहुंच करके उस निर्णय जो आपने लिया है उस पर आप आज ही कुछ से कहते हैं ना कि आज मन में आया कि यार एक छोटा सा यार साइड बिजनेस करेंगे, मन में ये सवाल आया, हाँ ठीक है कर देंगे, लेकिन आज भैया करेंगे, ठीक है करते हैं, आज से स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं क्या संकेत मिलते हैं। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आज आपका शुरू हो सकता है, और ये आपके दाम्पत्य जीवन को और मजबूत बना रहा है, महत्वपूर्ण बना रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, अहंकार बिल्कुल मत आने दीजिए। कुछ लोगों ने हमने देखा है, हमारे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यार गुरुजी, हमारे जो लाइफ पार्टनर है बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा मैं उन पर विश्वास करता हूं या करती हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम दोनों के बीच में, हमारी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, मैंने इनसे कुछ कहा और वो चीज इनको पता है कि मुझसे मतलब जो उन्होंने सोचा है उससे बेस्ट है, लेकिन ये फिर भी नहीं कहते अरे कुछ नहीं। तो मेरा दिल कहता है यार मैंने सलाह क्यों दी, तो मैंने समझाता हूँ आपने ऐसा क्यों कहा। तो वो कहता है गुरुजी मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो बेटर है, लेकिन इन्होंने कह दिया तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है क्या इन्होंने क्यों कह दिया, ये बात मेरे अंदर क्यों नहीं है। और मैं इस बात पे कह देता हूँ कि यार आपको आपकी सलाह में जो है वो मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही। मैंने कहा नहीं भैया, सलाह कोई भी किसी को भी दे सकता है, समझदारी किसी भी वक्त किसी में भी जन्म ले सकती है। देखिए समझदार सब होते हैं, लेकिन बात यह होती है कि जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग कौन सबसे अच्छा निर्णय ले रहा है, क्योंकि वही तो निर्णय आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिविटी की दिशा को तय करेगा। अब आपसे बेहतर अगर आपको आपके जीवन साथी ने, हम तो कहते हैं कोई भी, सबसे सीखने को मिलता है। एक छोटा सा बच्चा भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा आदमी सीखता रहता है। इस पृथ्वी पर क्या किसी को पूर्ण ज्ञान है? नहीं मेरे मित्रों, किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं होता। हर दिन कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, बस सीखने वाला चाहिए। और जो ये कहे कि मैं पूर्ण रूप से सब कुछ जानता हूं, क्या वो सत्य हो सकता है? बताइए आप। भाई कोई एक ही सब्जेक्ट में तो परफेक्ट हो सकता है, क्या सभी सब्जेक्ट्स में वो परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कितने सारे सब्जेक्ट हैं, कितने सारे विषय हैं, सब में तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए अगर हमसे बेहतर किसी ने कोई सलाह दी है तो उसको मानिए, उससे उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं उसमें आप भी कह सकेंगे यार मेरे जीवन साथी ने सलाह दी थी तो मेरा जीवन बदल गया। कुछ इस तरह के संकेत होंगे, और उनका मन कितना खुश होगा जो जीवन साथी है। तो अपने रिश्ते को इसी तरीके से मजबूत करने का आपको प्रयास करना चाहिए, और आज ग्रह भी कुछ इसी प्रकार के संकेत दे रहे हैं। संतान शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो एक विद्यार्थी जो कहता था मैं मेहनत तो करता हूं लेकिन आत्मविश्वास नहीं आता, अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की दिक्कत थी तो आज नवग्रह आपके लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत लेकर के आए हैं। आज आपका जहां पढ़ाई में मन लग रहा है वहीं आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपके मन में यह भावना आ रही है कि यस मैं क्यों नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, बल्कि इनसे बेटर कर सकता हूं। और यही आपकी प्रेरणा, यही आपका आत्मविश्वास आपको एक विशिष्ट छात्र बना रहा है। याददाश्त जहां मजबूत हो रही है वहीं आपके कार्य करने का जो तरीका है वो भी आज आप कुछ का अलग दिख सकता है। आज आपके अंदर कुछ ऐसी भावना होगी कि यार आज सबसे कुछ अलग हट करके किया जाए, अलग हट करके करेंगे।
तो भी आपके लिए और बेहतर हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा वाले जो हैं उनके लिए भी आज सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। माता पिता के लिए संतान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर उन्हें प्राप्त हो सकती है, जिससे उनका मन बड़ा प्रसन्न हो सकता है। ग्रह गोचर में आज का संकेत बहुत अच्छा है। फरवरी की शुरुआत हो रही है, नए साल के दूसरे महीने की शुरुआत। ये आपके लिए जो शुरुआत का दिन है ये बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आया है, बहुत पॉजिटिव संकेत आपके लिए लेकर के आया है। धन भाग्य और बचत की बात करें तो क्या संकेत है? देखिए, आज का दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत दिखाता है, लेकिन ये यह भी कहता है कि भैया जो भी कदम बढ़ाएं वो संभल करके बढ़ाएं, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों आमने सामने है। वैसे तो ये पूर्णिमा योग का निर्माण करता है, लेकिन सूर्य आपके व्ययेश हैं, तो सोच समझ करके आपको कदम बढ़ाना होगा। उधार देने से आपको आज बचना चाहिए और दिखावे के खर्च से दूरी बनाएं। अनावश्यक चीजों पर खर्च ना करें। आज जो आप बचाते हैं वो कल आपके लिए एक अच्छी बचत बन सकता है। रोग रिपू ऋण की बात करें, कर्ज विवाद या फिर कोई कोर्ट वगैरह का कोई केस आपके लिए चल रहा था, तो आज राहत के संकेत यहां पर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि और भूमि से जुड़े हुए हमारे मित्रों के लिए क्या संकेत है? मौसम के अनुसार निर्णय लेना आपके लिए उत्तम हो सकता है। बीज खाद पानी से जुड़े हुए फैसले आपके लिए लाभकारी संकेत लेकर के आए हैं। और भूमि क्रय विक्रय कुछ करना है तो उसमें आपको धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी से आपको यहाँ पर दूरी बनाए रखनी है। पेट से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी दिक्कत आपको आज महसूस हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अपने खान पान का ध्यान रखें और थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह आप कर सकते हैं तो करें, उससे राहत के संकेत यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि घर का शुद्ध भोजन करें, सादा भोजन करें। स्वप्न शास्त्र मेरे मित्र, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सफेद वस्त्र, मंदिर या फिर अनाज स्वप्न में दिखाई देता है, दूध और बच्चे, इनमें से कुछ भी यदि आपको स्वप्न में दिखाई देता है तो ये जीवन में स्थिरता और वृद्धि का संकेत देते हैं। ये सपना कहता है कि जल्द ही, अगर आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी की कमी से जूझ रहे थे तो आपके जीवन में जल्द ही स्टेबिलिटी के आगमन के संकेत यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। और जीवन में जिस चीज को आप चाहते थे, जो आपका सपना था, उसको प्राप्त करने में अब आपके लिए एक अनुकूल समय की शुरुआत हो सकती है। आज का उपाय मेरे मित्रों, आज भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें और वहीं बैठ करके शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। आदेश लख निरंजन, हर हर।